students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. आज हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन या एफिनिटी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके वेरिएशंस को भी जाने और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में भी हम लोगों ने जो है पढ़ा। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसको आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टू इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज शेयर्ड विद अनदर एटम। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा इसको पहले जान लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है। किसकी योग्यता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट करने की योग्यता है, जो कि किसी अनदर एटम से है, जो कि किसी अनदर एटम के पास जो है उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो ठीक तरीके से हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो है यह मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल की वह योग्यता है जिसके कारण से यह अपने आप किसी अनदर एटम में अवेलेबल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करता है। अब हम इसको समझाते हैं। इसके लिए हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का जो है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं। HCl मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम सिंपली आपको बता दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है और प्लस बी, यहाँ पर जो है ये बी है जो कि ए और बी से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है? ये ए बी। अब इसके बीच में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो है ए से ज़्यादा है। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ए एंड ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन बी। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, हम इसको आसान सी भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हैलोजन मॉलिक्यूल है, हम HCl का एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारा जो है ये, तो यहाँ पे हम HCl का एग्जांपल लिए हुए हैं। तो ये जो मोर, अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए ये Cl है, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या होता है? 5। तो ये जो है क्लोरीन 17 हो गया, क्लोरीन 17 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये जो है 3p6 हो जाएगा और ये नोबेल गैस का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा। आर्गन का जो है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा, आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको जो है मिल जाएगा। तो इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो रहा है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब इसका जो है, इसको हाइड्रोजन से जो अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को तो ये अपनी तरफ बांधे ही है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ये जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहेगा। तो यही जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यही जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसी को क्या करता है कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो हमारा क्लोरीन है वो जो है इसको अट्रैक्ट किए रहता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अब डिफिनीशन आप जान गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एटम की दूसरे एटम के पास उपलब्ध शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। इसको मॉलिक्यूल से हमने समझा दिया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिससे ये क्या करता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी को जो है हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हम जो है इसके वेरिएशन के बारे में बताते हैं। इसके वेरिएशन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन की बात करते हैं। तो देखिए ये जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम ऑनगोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस ए पीरियड ऑनगोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मान लीजिए ये जो हमारा लेफ्ट है और ये हमारा जो है क्या है, राइट। ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती हुई चली जाती है। हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो जो है इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिथियम है, लिथियम का कितना है, 1 है। इसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम का 1.5 है। बोरान है 2 हो गया, 2.5, 3, 3.5, 4 हो गया क्लोरीन का। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को इस साइड में रख दिया गया। इस साइड में इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पे इसको हैलोजन ग्रुप में जो है शामिल किया गया। अब यहाँ पर देखिए ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन। तो यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं 0.9 से ये जो वैल्यू है ये जो है इंक्रीज करती हुई कहाँ तक चली आ रही है, 3 तक। ठीक इसी तरीके से 0.8 से ये 2.8 हो गई है। ये भी जो है 0.8 से 2.5 हो गया है। 0.7 से ये देखिए 2.2 तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 0.7, 0.9। तो हम कह सकते हैं ऑनगोइंग ये क्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, electronegativity value are increases because with the decrease of atomic size nuclear charge are increases, then the power of attraction
ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो जो है इंक्रीज करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था उसकी जो वैल्यू होती थी वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज था, लेकिन ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है। ये जो है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब ये जो है जब किसी एटम से अपने से लोएस्ट या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ेंगे तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी ये जो है दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है ये जो है किसी मॉलिक्यूल में पाई जाती है। अब हम ग्रुप में वेरिएशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रुप है, ग्रुप में हम जो है अप टू डाउन आ रहे हैं, ये अप हो गया और ये जो है डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे, ऊपर से जो है नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी किसी ग्रुप में ऑन गोइंग अप टू डाउन, ये जो है क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। डिक्रीज इसलिए करेगी क्योंकि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, जिससे जो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है आउटर सेल के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो जो है क्या होती है, घटती जाती है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घटती जाएगी तो वो जो है लेस स्ट्रांगली किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है क्या होती है, घटती चली जाती है। तो ऑन गोइंग इन ए ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, इसको नोट कर सकते हैं, ऑन गोइंग इन ए ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर डिक्रीजेस। इधर जो है क्या करती है, डिक्रीज करती है। और जबकि जो है ऑन गोइंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजेस, इट इज इंक्रीजेस। तो इधर जो है क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इधर इंक्रीज कर रही है, इधर डिक्रीज कर रही है। यहां पे देखिए, यहां पर कुछ और भी फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेकंड फैक्टर हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाते हैं उतनी ही संख्या में उस एटम पर जो है क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी पॉजिटिव चार्ज को जो है हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो उसे हम कहेंगे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी जो है जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है। कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास हैं
जिनके ऑक्सीडेशन वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जो है दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम सेकंड है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.18 है। मॉलिब्डेनम थर्ड है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वह 2.19 है। मॉलिब्डेनम फोर्थ है, उसकी जो वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वह जो है 2.24 है। और मॉलिब्डेनम 5 है, उसकी वैल्यू जो है 2.27 है। और जो है सबसे ज़्यादा मॉलिब्डेनम में जो है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि मॉलिब्डेनम 6 की है वो है 2.35। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जिस मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, क्योंकि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको जो है उस मॉलिक्यूल उस एटम को जो है चाहिए, उसकी मोर रिक्वायर्ड होती है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वेरिएशन के मामले। अब यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो जैसे जैसे यस कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी जो है बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए 4 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम कंपाउंड का है जिसमें हमने CH4, C2H4, C2H2 लिखा हुआ है, और दूसरा कॉलम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, C2H4 में sp2 है, C2H2 में sp है, और परसेंटेज यस करेक्टर दिया हुआ है। परसेंटेज यस करेक्टर दिया हुआ है। यस करेक्टर का मतलब जो यस वाला ऑर्बिटल होता है कि कितने % जो है यस ऑर्बिटल जो है कंपाउंड में जो है अवेलेबल है। तो इसमें देखिए ये 25 है, 33 है, 50 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है पहले 2.48 थी, फिर 2.75 हो गई, फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा जो है 3.29 हो गई। तो यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए यस पी है, तो 50% यस है और प्लस 50% जो है पी। तो यहाँ पर यस कैरेक्टर कितना हमारा है, ये जो है हमारा 50% हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है और इसमें ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पर देखिए यहीं से हम चलते हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं या ऊपर से नीचे आइए, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 4 पार्ट में बांट दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए यस हो गया, ये पी हो गया, ये पी हो गया और ये पी हो गया। तो ये sp3 हो गया। तो इसमें देखिए 25% ये है, बाकी 25% जो है सब पी पी पी, तीनों पी 25। तो यहाँ पर हमारा यस कैरेक्टर जो है कितना आया, ये जो है 25%। और सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, ये जो है 2.48। ये जो पॉलिंग स्केल से निकाली जाती है, इसको हम आगे बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये जो है 25% हो गया। अब sp2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एक पी जो है कम हो गया। तो अब एक पी कम हो गया तो यहाँ पर यस जो है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर यस जो है हमारा एक पी कम हो गया और बराबर बराबर पार्टिसिपेशन करना है। तो हमारा ये जो है हो जाएगा। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये यस हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा पी हो गया। तो ये जो है कितना हो गया 33%, इसका भी 33% हो गया, इसका भी 33% हो गया। तो ये जो हमारा 33% हमारा यस कैरेक्टर आया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.75 आई। अब इसके बाद देखिए ये सबसे कम था, उससे ज़्यादा ये। अब इसके बाद बारी आती है इसकी sp की। अब देखिए इसकी पी के मामले में क्या है, 2 ही हैं, एक यस है और एक पी है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, ये पी हो गया। तो ये हमारा 50%, ये हमारा 50%। तो हमारा यस कैरेक्टर हमारा जो है 50% हुआ। तो कहने का मतलब जो है जैसे जैसे यस कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ती जाती है, उसी तरीके से जो है उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी जो है बढ़ती चली जाती है।
थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हम डालें आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख रहे हो तो क्या आप जो सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।